नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक प्रश्न जो कर्नाटक के संबंध में हवा में तैर रहा है कि क्या मकर संक्रांति तक कर्नाटक में क्रांति होगी। इसके आसार जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, या कहें कि मकर संक्रांति जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, उसकी संभावना बढ़ती जा रही है। और कांग्रेस के एक धड़े की दृष्टि से देखें तो आशंका बढ़ती जा रही है। आज दोनों नेता यानी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दूसरी बार नाश्ते पर मिले। शनिवार को डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री के घर गए थे, आज मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के घर आए तो इडली, डोसा, उपमा और नट्टी चिकन जो है ये सर्व किया गया कॉफ़ी के साथ। अब इसका स्वाद जैसा भी रहा हो, लेकिन राजनीतिक स्वाद दिन पर दिन जो है वो बिगड़ता जा रहा है। आज पहली बार जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, वैसे तो शुरुआत इसकी जब विधानसभा चुनाव का नतीजा आया था तभी हो गई थी, लेकिन हाईकमान ने उसको, या कहें गांधी परिवार ने उसको टाल दिया था। एक झुंझुना पकड़ाया डीके शिवकुमार को कि 2.5 साल का जो है कार्यकाल होगा दोनों का। पहले सिद्धरमैया बनेंगे, फिर 2.5 साल बाद डीके शिवकुमार होंगे। तो जैसे जैसे 2.5 साल का समय नज़दीक आ रहा है, वो नज़दीक क्या आ रहा हो चुका है, नवंबर में वो 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब डीकेएस की जो है वो उनका डिस्परेशन बढ़ रहा है, क्योंकि बार बार मीडिया के पूछे जाने पर सिद्धरमैया ये कह रहे हैं कि वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। और डीके शिवकुमार ये बात भी सार्वजनिक कर दी कि 2023 में चुनाव नतीजे आने के बाद एक समझौता हुआ था, उसमें 6 लोग थे। नाम उन्होंने नहीं बताया कौन कौन था। 6 लोग थे जहां तय हुआ था ये 2.5 साल का फॉर्मूला। अब हाईकमान को उसे लागू करना चाहिए, लेकिन दोनों एक स्वर में ये भी बोलते हैं कि जो हाईकमान कहेगा वो करेंगे। तो अब हाईकमान के सामने उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। लेकिन आज के ब्रेकफास्ट के बाद जो सिद्धरमैया ने एक सवाल के जवाब में बात कही, उससे लगता है कि डीके शिवकुमार का दबाव बहुत तेजी से काम कर रहा है। पहली बार सिद्धरमैया ने इस मुद्दे पर यह कहा कि अगर हाईकमान चाहेगा तो डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये नहीं कहा कि मैं पूरे 5 साल रहूँगा। ये पहली बार उन्होंने ये बात कही है, इसका मतलब उन पर दबाव बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि 2 ब्रेकफास्ट मीटिंग तो हो गई दोनों की, लेकिन उससे कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। रास्ता इसलिए नहीं निकल रहा है कि हाईकमान यानी गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन 3 लोगों को तय करना है। कांग्रेस में और किसी की कोई हैसियत नहीं है। ये तीनों लोग निर्णय लेने से भाग रहे हैं, बल्कि कहें समस्या का सामना करने से भाग रहे हैं। क्योंकि अगर इनको समस्या का सामना करना होता तो इनमें से कोई या इनका प्रतिनिधि या तो बेंगलुरु जाता, कर्नाटक जाता, या इनको इन नेताओं को बुलाया जाता दिल्ली। आज दोनों ने ये भी कहा, जब पूछा गया कि हाईकमान से मिलेंगे, और उनका जब समय देंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब समय देंगे तो मिलने जाएंगे। यानी समय नहीं मिल रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं किसी पार्टी में, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसकी सिर्फ 3 राज्यों में सरकार बची है और उनमें सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है, वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा है। और कोई सामान्य परिस्थिति होती तो भी बात समझ में आती। जब पार्टी और सरकार दोनों क्राइसिस में है, पार्टी भी टूट सकती है, सरकार भी गिर सकती है। गिरेगी कि नहीं पता नहीं है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो डीके शिवकुमार अब ऐसा लगता है कि समझौता करने के मूड में नहीं है। और सिद्धरमैया को ये समझ में आ रहा है कि उनके लिए अब पद पर बने रहना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हाईकमान खुलकर उनका साथ नहीं दे रहा है। जिनके भरोसे वो थे वही लोग अगर पीछे हटने लगे हैं या वही लोग चुप हो गए हैं तो फिर सिद्धरमैया के लिए बहुत कठिन है। तो एक मुद्दा तो ये है कि मुख्यमंत्री बदलेगा कि नहीं। बदलेगा तो जाहिर है डीके शिवकुमार होंगे। दूसरा मुद्दा है जो डीके शिवकुमार की आप कहें परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मदद कर दी है। 8 दिसंबर से कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी ने घोषणा की है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने पर विचार कर रही है।
अब अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा ऐसा है जो डीके शिवकुमार को एक मौका देता है, सरकार गिराने का नहीं, सरकार गिरा देने का डर पैदा करने का हाईकमान के सामने। ये प्रश्न सिद्धारमैया के सामने भी होगा और हाईकमान के सामने भी, यानी गांधी परिवार के सामने भी, कि अगर डीके शिवकुमार के विधायक पाला बदल लेते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा के समर्थन में वोट दे देते हैं, तो फिर सरकार का गिरना तो तय है। तो अब सरकार बचाए गांधी परिवार, या सिद्धारमैया को बचाए, या डीके शिवकुमार को बनाए। ये 3 प्रश्न हैं गांधी परिवार के सामने, और तीनों में से किसी का उत्तर उनके पास नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, फैसला लेने की ताकत, फैसला लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत। अगर आप फैसले को लागू नहीं करा सकते तो फिर आपके फैसले का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो गांधी परिवार को ये समझ में आ रहा है कि अगर वो फैसला ले भी लें तो लागू नहीं करा सकते, इस डर से फैसला नहीं ले रहे हैं। ये मामला इतने दिन से लटका हुआ इसलिए है कि गांधी परिवार कोई एक फैसला कर नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं कर पा रहा है? मामला केवल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल जाएगा, वो समय चला गया जब कांग्रेस किसी को मुख्यमंत्री बना देती थी और अगले चुनाव में फिर चुनाव जीत जाती थी। सिद्धारमैया एक विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका जिक्र मैं कई बार कर चुका, अहिंदा, जिसकी राजनीति शुरू की थी देवराज अरस ने, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री। बाद में इंदिरा गांधी से झगड़ा हो गया, अलग पार्टी बना ली थी। उन्होंने अहिंदा यानी दलित, जनजातीय समाज के लोग, मुसलमान और पिछड़ा वर्ग के कुछ लोग, इनका एक सामाजिक समूह बनाया जो उनका समर्थन करता था देवराज अरस का। वही राजनीति करते हैं सिद्धारमैया। जनता दल में थे तब भी, और जनता दल छोड़ने के बाद कांग्रेस आए तो कांग्रेस में भी। यही उनकी ताकत है, यही कर्नाटक में कांग्रेस की ताकत है। वरना डीके शिवकुमार का जो समाज है वोकालिगा, उसका प्रभाव बहुत कम है कर्नाटक की राजनीति में। 2 बड़े वर्ग हैं, वोकालिगा और लिंगायत, जो एक तरह से कर्नाटक की राजनीति को चलाते हैं। उसमें लिंगायत समाज का प्रभाव ज़्यादा है, उनकी आबादी भी ज़्यादा है और उनके विधायक ज़्यादा हैं। उसके अलावा उनके शैक्षणिक संस्थान, मठ, ये धार्मिक रूप से देखें, हर लिहाज से देखें तो उनका प्रभाव ज़्यादा है। तो डीके शिवकुमार पिछले चुनाव में उस वोकालिगा समाज का वोट लेकर आए, जो ट्रेडिशनली लंबे समय से, दशकों से देवगौड़ा के परिवार को वोट देता था, उनके साथ जुड़ा हुआ था। और फिर कह रहा हूँ कि डीके शिवकुमार का मामला केवल राजनीतिक नहीं है कि वो उनका जनाधार कितना है, किस समाज के साथ हैं, वो कितना साथ है उनके, नहीं है। डीके शिवकुमार, फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से गांधी परिवार का एटीएम है। उनका महत्व इसलिए है, अभी तक ये मामला, अगर इस मामले का फैसला नहीं हो पाया है तो उसका कारण ये है, एक तरफ डीके शिवकुमार है जो गांधी परिवार के मैन फ्राइडे हैं, और दूसरी तरफ सिद्धारमैया है जो कांग्रेस का कर्नाटक में जनाधार है। दोनों अगर अलग होते हैं तो कांग्रेस बीच में कांग्रेस की डूब जाएगी। तो कांग्रेस इन दोनों के साथ एक तरह से 2 नावों की सवारी कर रही है। कांग्रेस भी नहीं कहना चाहिए, कायदे से जो है गांधी परिवार कहना चाहिए। गांधी परिवार के शक्ति विहीन होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। पहले 2023 में उसको समझौता कराना पड़ा, एक झुंझुना देना पड़ा कि 2.5 साल का फॉर्मूला बनाना पड़ा, और ये 2018 से ये चल रहा है खेल, और उसका नतीजा सबके सामने है। और वही आप मानकर चलिए कर्नाटक में भी होने जा रहा है। अगर सिद्धारमैया बने रहे मुख्यमंत्री तो भी, और डीके शिवकुमार बन गए तो भी, कांग्रेस का कर्नाटक में डूबना तय है। याद रखिए 1967, उस समय जो कांग्रेस में टूट हुई थी, राजा जी निकले थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी और कुछ छोटे दलों से मिलकर एक गठबंधन बनाया था और कांग्रेस को चुनाव में हरवा दिया था। कांग्रेस हार गई और उसके बाद लौटकर तमिलनाडु में कभी नहीं आ पाई। लगभग उसी दिशा में कर्नाटक में बढ़ रही है कांग्रेस। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का ये जो झगड़ा है, ये केवल मुख्यमंत्री कुर्सी तक सीमित नहीं रहेगा।
ये कांग्रेस का भविष्य तय करेगा कर्नाटक की राजनीति में। अगर ये दोनों नेता अगर आपस में समझौता नहीं करते हैं, मिलजुल कर नहीं चलते हैं, झगड़ा हो जाता है, अलग हो जाते हैं या एक असंतुष्ट हो जाता है, तो आप मानकर चलिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की नाव डूबने वाली है। अब एक और तरीका निकाला है दिल्ली आने का। दिल्ली आने के लिए मना किया गया है इन दोनों नेताओं को कि कर्नाटक के जो सांसद हैं उनके साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केंद्र के मंत्रियों से मिलेंगे कर्नाटक की समस्याओं को लेकर। अब सवाल है कि क्या उस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा इन लोगों से मिलेंगी? अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इन दोनों नेताओं के बयान पर ध्यान दें तो अभी तक कोई बुलावा नहीं आया है, तो वो बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ जो दिल्ली में बैठे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि ये दिल्ली आए ना। तो एक मिलने के लिए आतुर है, दूसरा मिलने से बचने के लिए आतुर है। ये हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की, और उस राज्य में जहां उसकी सरकार है, सत्ता है। फिर दोहरा दूं, केवल 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची हुई है, और आप ये मानकर चलिए कर्नाटक की सरकार गिरी तो अगला नंबर हिमाचल प्रदेश का होगा। तो कर्नाटक में कांग्रेस की जो हालत है उसमें सबसे अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। अगर सिद्धारमैया बने रहते हैं, डीके शिवकुमार का जो गुस्सा होगा, जो उनका क्रोध होगा, उसके बाद जो वो करेंगे वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है। सिद्धारमैया को हटा देते हैं तो फ़ायदेमंद है। और ये झगड़ा लगातार बना रहता है। इस झगड़े के बने रहने के कारण हो ये रहा है कि वहाँ सरकार का कामकाज ठप हो गया है। सरकार में कोई काम नहीं हो रहा, तो उसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है। तो केवल मुख्यमंत्री के बारे में फैसला नहीं करना है गांधी परिवार को, कर्नाटक की आगे की राजनीति यानी कांग्रेस की राजनीति के बारे में भी फैसला करना है। ये तय है कि ये कार्यकाल जो है विधानसभा का, ये सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों का आखिरी कार्यकाल है। इसके बाद सिद्धारमैया तो घोषणा कर ही चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। डीके शिवकुमार ने घोषणा नहीं की है, लेकिन उनको मालूम है कि इसके बाद उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। अगर इस बार मुख्यमंत्री बन गए तो बन गए, वरना जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए शिवकुमार कोई समझौता करने की मूड में नहीं है। गांधी परिवार के जिन लोगों की सुनते थे, उनकी बात भी पूरी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ एक ही कहना है, आपने वादा किया था, अब निभाइए। आपके वादे के कारण मैं 2.5 साल चुप रहा, तो उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए इतना त्याग किया, मैंने गांधी परिवार के लिए इतना त्याग किया, मैं जेल भी गया, पार्टी की हर क्राइसिस में मदद की, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों साथ दूं? तो अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे डीके शिवकुमार, तो आप मानकर चलिए उनको ये सरकार गिराने में जरा भी संकोच नहीं होगा। ये बात सिद्धारमैया भी समझ गए हैं। जो बात उन्होंने आज कही कि अगर हाईकमान चाहेगा तो डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो एक तरह से उन्होंने अपनी कमजोरी तो स्वीकार की ही है, साथ ही हाईकमान को चुनौती भी दी है कि अगर हिम्मत है तो डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाओ। क्योंकि सिद्धारमैया अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। जिस दिन हाईकमान ये फैसला करेगा कि सिद्धारमैया इस्तीफा दें, उस दिन आपको सिद्धारमैया का असली रूप दिखाई देगा। और इस पूरे खेल में पीछे से कोई खेल कर रहा है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कहते घूम रहे हैं कि हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष आप हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप अगर हाईकमान में शामिल नहीं हैं तो फिर कौन है? मतलब आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में किसी का कोई मतलब नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अब वो अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। उनके बेटे का नाम है प्रियांक खड़गे, जो सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं और सिद्धारमैया सरकार के सबसे बड़े हिंदू विरोधी चेहरे के रूप में उभर कर आ रहे हैं।
तो कांग्रेस की भविष्य की राजनीति की दिशा क्या होगी, ये प्रियंक खरगे बता रहे हैं। लेकिन भविष्य तो तब होगा जब वर्तमान बचेगा। अभी तो वर्तमान ही खतरे में है और इस खतरे को गांधी परिवार मुद्दे को टाल कर नहीं इस खतरे को टाल सकता। मुद्दे को जितना स्थगित करते जाएंगे उतना ज़्यादा नुकसान होता जाएगा। फिर ऐसा भी समय आ सकता है कि लोग विरोध में खड़े हो जाएं। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में गांधी परिवार बुरी तरह से फंसा हुआ है। किसी भी पक्ष में फैसला ले नुकसान होना तय है, कोई फैसला न ले तो भी नुकसान होना तय है। तो इसलिए अभी गांधी परिवार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छिपाकर घुसाकर बैठा हुआ है कि शायद ये तूफान निकल जाए, शायद दोनों आपस में समझौता कर लें। पहली बार जब सिद्धारमैया के यहाँ डी.के. शिवकुमार गए तो हाईकमान के आदेश पर यह कहा गया कि हाईकमान के निर्देश पर दोनों नेता नाश्ते पर मिले हैं और कहा गया है कि आपस में मिलकर मामले को सुलझाइए। इसका एक ये भी अर्थ है परोक्ष रूप से कि हमसे ये मामला नहीं सुलझ रहा है, हम में इतनी ताकत नहीं है कि इस मामले को सुलझा सके, तो आप दोनों मिलकर सुलझा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों दो दो बार नाश्ते पर बैठ चुके, लेकिन रास्ता तो कोई निकला नहीं और न निकलने की कोई उम्मीद है, क्योंकि दोनों के अपने अपने स्टैंड कायम है। सिद्धारमैया इस्तीफा नहीं देंगे जब तक उनसे कहा नहीं जाएगा, और इस्तीफा देने के बाद क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं है। डी.के. शिवकुमार जब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और डी.के. शिवकुमार अब उनका जो रवैया है उससे लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या ये सरकार नहीं रहेगी। ऐसा लगता है कि उन्होंने मन में ये तय कर लिया है कि गांधी परिवार का बहुत लिहाज कर लिया, उस लिहाज से मुझे कुछ मिला नहीं, तो अब वो एक निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं फैसला जो भी करना हो हाईकमान को वो करे, फिर वो अपना अगला कदम तय करेंगे। तो कर्नाटक में मकर संक्रांति तक माना जा रहा है कि कोई न कोई क्रांति ज़रूर होने वाली है। अब उसका स्वरूप क्या होगा ये उसी समय पता चलेगा, क्योंकि 19 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो रहा है। तो गांधी परिवार ने कहा है इन दोनों नेताओं से कि तब तक जो है दिल्ली की ओर आना भी मत, जब तक संसद का सत्र चल रहा है। उसके बाद खरमास लग जाएगा, मकर संक्रांति से अच्छा काम शुरू होगा। अब वो अच्छा किसके लिए होगा? सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ा तो उनके लिए तो अच्छा नहीं होगा। डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मकर संक्रांति की क्रांति किसके लिए अच्छा संदेश लेकर आएगी, इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।